गांव नदेली के रहने वाले रमेश की शादी जैसे ही तय हुई, पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई। रमेश की शादी तो कन्हैयालाल जी की बेटी सुशीला से हो रही है। ये खबर जितनी सुनने में सामान्य थी, उतनी ही चौंकाने वाली भी, क्योंकि कन्हैयालाल को पूरा इलाका कंजूस नंबर 1 के नाम से जानता था। रमेश के पिता सुरेश बाबू थोड़ा चिंतित थे, लेकिन रमेश ने प्यार में अंधे होकर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। शादी का दिन आया, बारात सज-धज कर पहुंची, लेकिन जैसे ही बारातियों को खाने का समय आया, सबके चेहरे उतर गए। मिठाई सिर्फ बेसन के लड्डू, सब्जी में सिर्फ आलू, वो भी छिलके सहित, और तो और कुल्फी की जगह बर्फ के टुकड़े। रमेश के मामा जी बोले, भाई साहब, ऐसा कंजूस ससुराल तो कभी न देखा। दूल्हा बेचारा मुस्कुरा कर रह गया। सुशीला थोड़ी शर्माई और धीरे से बोली, पापा की आदत है, आप मन मत लगाइए। शादी के कुछ दिन बाद जब सुशीला विदा हो गई और रमेश की बारी आई पहली बार ससुराल आने की, तो रमेश बहुत उत्साहित था। सोचा था, अच्छा स्वागत होगा, लेकिन जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम न था। दरवाजे पर स्वागत में कोई आरती नहीं, सिर्फ एक हल्का सा नमस्ते। चाय के नाम पर गर्म पानी और स्नैक्स के नाम पर सूखे चने रखे गए। रमेश ने मजाक में कहा, जीजा को क्या कोई खास पकवान नहीं मिलता यहाँ? ससुर ने गंभीरता से कहा, बेटा, ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है और खर्च भी। रमेश ने धीरे धीरे देखा कि कंजूसी यहाँ रग रग में बसी है। उदाहरण के लिए, टूथपेस्ट पूरा परिवार एक ही ब्रश से बारी बारी ब्रश करता। बल्ब शाम को एक ही बल्ब जलता, और वह भी तब जब बहुत जरूरी हो। टीवी अखबार में टीवी शेड्यूल पढ़कर संतोष कर लेते। साबुन पुरानी साबुन को पानी में डालकर साबुन का घोल बनाते। रमेश ने एक बार मजाक में कहा, आपके घर में तो खर्च कम और झंझट ज्यादा है। सासू माँ बोली, बेटा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। गर्मियों में रमेश को ससुराल में रहना पड़ा। घर में एक पंखा था जो सिर्फ ससुर जी के कमरे में चलता, बाकी लोग हाथ के पंखे से गुजारा करते। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, क्या एक और पंखा नहीं लगाया जा सकता? ससुर जी बोले, बिजली का बिल 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा। एक दिन रमेश की माँ ने फोन पर कहा, बेटा, सुशीला ने जो सोने का हार पहन रखा है, उसकी फोटो भेजना। रमेश ने फोटो भेज दी, लेकिन बाद में पता चला वो हार असली नहीं था, बल्कि पीतल का था। जब रमेश ने पूछताछ की तो ससुर जी बोले, दिखावे से क्या होता है बेटा? असली और नकली में क्या फर्क है, अगर चमक बराबर हो? धीरे धीरे रमेश को ये समझ में आया कि कंजूसी यहाँ सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक सोच बन चुकी थी। सुशीला ने रमेश को समझाया, पापा ने अपने दम पर 3 मकान बनाए हैं। उन्होंने कभी किसी से उधार नहीं लिया। हाँ, कंजूसी जरूर है, लेकिन चालाकी के साथ। रमेश ने देखा कि ससुर जी जरूरत पर खर्च करते हैं, लेकिन बिना फालतू दिखावे के। एक बार गांव में एक व्यक्ति बीमार पड़ा, तो ससुर जी ने उसके इलाज का सारा खर्च उठाया, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, कई लोग बेघर हो गए। रमेश को लगा कि अब ससुर जी चुप रहेंगे, लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने अपने सारे किराएदारों से 1 महीने का किराया माफ कर दिया और स्वयं हर परिवार को राशन का पैकेट दिया। रमेश ने पूछा, इतनी दया कहाँ से आई? ससुर बोले, बेटा, पैसा तभी काम आता है जब किसी जरूरतमंद के काम आए, पर फिजूल खर्ची मुझे नहीं भाती। धीरे धीरे रमेश को ससुराल के इस अंदाज से प्यार हो गया। वो समझ गया कि कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच एक संतुलन जरूरी है। उसने खुद भी अपने खर्च पर नियंत्रण रखना शुरू किया। अब वो खुद भी दोस्तों को सलाह देता, बचत करना सीखो, लेकिन जरूरतमंदों के लिए दरवाजा खुला रखो। ससुराल कंजूस शब्द अब रमेश को मजाक नहीं लगता था, बल्कि गर्व का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने दोस्तों से कहा, हाँ, मेरा ससुराल कंजूस है, पर वही मैंने सच्चे जीवन और मूल्य की समझ पाई है, जहाँ दिखावे से ज्यादा इंसानियत को तवज्जो दी जाती है और जहाँ हर रुपया समझदारी से खर्च होता है।